आज मध्य प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक कानून पास नहीं हुआ, बल्कि ऐसा फैसला हुआ जिसने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। नारे लगे, हंगामा हुआ और आखिरकार मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया। जी हाँ, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब इस सूची में मध्य प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन अगर सब इतना अच्छा है तो विधानसभा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ने कहा यूसीसी बंद करो तो दूसरी तरफ से जवाब आया जय श्री राम। विधानसभा में नारे लगे, कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी और आखिर में बिल ध्वनि मत से पास हो गया। तो आखिर यूसीसी में ऐसा क्या है, क्यों मचा इतना बवाल और आज विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं सोना राजपूत और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। चलिए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले यूसीसी क्या है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता। सीधी भाषा में समझें तो शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और लिव इन जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। यानी धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन मामलों के नियम एक जैसे होंगे। आज विधानसभा में क्या हुआ। सुबह से ही माहौल गर्म था। एक तरफ यूसीसी पर 2 घंटे की चर्चा तय थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। दिलचस्प बात ये रही कि भाजपा विधायक अभिलाष पांडे फायरमैन की वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि उनका मकसद फायर सेफ्टी बिल की तरफ ध्यान दिलाना था, लेकिन पूरे दिन उनकी वर्दी भी चर्चा का विषय बनी। फिर शुरू हुई यूसीसी पर बहस। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सबसे पहले सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं किया है तो मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत क्या है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संविधान पहले से धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ऐसे में नया कानून लाने की जरूरत क्या है। इसके बाद सदन में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, प्रदेश को यूसीसी नहीं 27% ओबीसी आरक्षण की जरूरत है। बस इतना कहना था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ खड़े हो गए। यूसीसी बंद करो के नारे लगे। जवाब में भाजपा ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और हालात ऐसे बने कि विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन मामला यही नहीं रुका, कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस ने फिर मांग रखी कि इतना बड़ा कानून सीधे पास नहीं होना चाहिए, इसे पहले प्रवर समिति के पास भेजा जाए, क्योंकि इसमें करीब 400 प्रावधान हैं और सभी विधायकों को इसे विस्तार से पढ़ने का समय मिलना चाहिए। सरकार ने क्या जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और सामाजिक समरसता के लिए है। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। 93% लोगों ने समर्थन किया। 92% लोगों ने संपत्ति में समान अधिकार की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धार्मिक परंपराएं पहले की तरह चलती रहेंगी और आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। आखिर इस कानून में क्या क्या होगा। अब बात सबसे जरूरी हिस्से की है, यानी आम आदमी पर इसका असर। हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जुर्माना लग सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पत्नी को धोखा देकर दूसरी महिला के साथ रहने पर जेल तक का प्रावधान होगा। आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है। धार्मिक रीति रिवाज पहले की तरह जारी रहेंगे। आखिर में क्या हुआ। करीब 2 घंटे बहस, बीच बीच में हंगामा, संशोधन प्रस्ताव, नारेबाजी और फिर ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक पास हो गया। बिल पास होने के बाद सत्ता पक्ष ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल एक तरफा तरीके से पारित किया गया है। तो अब मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बन चुका है। लेकिन असली बहस अब भी जारी है। सरकार इसे महिलाओं के अधिकार और समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि प्रदेश के असली मुद्दे कुछ और हैं। अब देखना होगा कि ये कानून आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव लेकर आता है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।